तो गुड आफ्टरनून। आप सभी को जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से। मैं हूं आरती गांगियान। आप सभी की फैमिली और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आई एम आरती गांगियान। आप सभी का स्वागत करते हो अपने गांगियान क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी की स्पेशल क्लास, जिसमें हम कराएंगे यण संधि। ठीक है। आज हम अपनी क्लास में जो इस क्लास लेके हिंदी की हम तो उसमें यण संधि के बारे में हम आज सीखेंगे। यण संधि, ठीक है। यण संधि, यण संधि की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। यदि ई अब हम समझते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यदि ई या ऊ, बड़ा ऊ, री या री आ जाए तो उसके बाद अन्य कोई भिन्न स्वर आए तो इन स्वरों के परिवर्तन हो जाएगा। अब इन स्वर का इसका मतलब है कि परिवर्तन हो जाएगा इसमें। अब वो कैसे होएगा उसे समझते हैं ना अब हम। और ध्यान रखना कि ये आधे ही वर्ण में इसका परिवर्तन होएगा। ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं कैसे। कि सपोज करो मैं एक उदाहरण ले लूँ, क्योंकि वैसे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक उदाहरण ले लूँ तो खास समझ में आ जाएगा उससे। कि जो हमारा उदाहरण में है क्योंकि डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा है तो शायद ये भी समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं एक उदाहरण ले लूँ तो हो सकता है आ जाए। अब मैं ले लेती हूँ पहले ही उदाहरण। ठीक है, यह है हमारा उदाहरण। अब इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। ठीक। इत्यादि, इत्यादि में हमारा अगर हम दोनों शब्दों को सार्थक अर्थ से अलग अलग करें तो क्या आएगा? इत
प्लस आदि। ठीक है, अब इससे ली मैंने छोटी ई और इधर से लिया मैंने ए। अब हमें यहाँ देखना है, अब जब वृद्धि संधि गई, हमारी दीर्घ संधि की क्लास हुई, तो हम उसमें क्या कर रहे थे, इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड तैयार कर रहे थे अब यहाँ। ठीक, लेकिन यण संधि में क्या होता है कि यण संधि में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है वर्ण संधि में, इसमें यहाँ इसकी चेंजिंग, इसी ओनली इस वर्ण की चेंजिंग होती है। ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, यह में। ठीक, सिर्फ हमारे फर्स्ट ऐसे स्वर है, जो हमारा फर्स्ट जो हमारा स्वर है, या आप बोल दे हमारा जो पहला वर्ण है, उसी में चेंज होना है। जहाँ ये दो, 4 और एक 5, ये हमारे 5 ऐसे वर्ण हैं। अगर ये आ जाएं तो इनका चेंजिंग हमारे अलग अलग में हो जाएगा, होगा लेकिन आधे वर्ण में ही। ठीक है, तो यहाँ हुआ है ई का जो चेंजिंग आई है, ई यहाँ है, इस ई को हमने यह में कर लिया, प्लस ए ऐसे लिखेंगे हम, क्योंकि हमने ई का चेंज करना है यहाँ पर। अन्य भिन्न कुछ भी आ जाए उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ इन में अपने चेंजिंग करना है। ठीक, ये हो गया इतना। ठीक, यहाँ से लेते हैं हम आ ले लिया। ठीक है ना, अब बचा क्या हमारे पास, दी। इधर क्या बचा हमारे पास, ई। यही तो बचा, इत बचा, क्योंकि हमने यहाँ पे छोटी की मात्रा ली थी और मैंने ही गलत लिखा है। आप गलत क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए। तो अब समझे, जब यहाँ अगर मैं इसका इत का वर्ण विच्छेद करूँ तो कैसे होगा, ई प्लस तय प्लस छोटी ई, ऐसे इसका होगा ना, ये भी तो बनेगा यो इत। तो इसीलिए मैंने गलत लिखा था, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि हाँ हमें कुछ मिस्टेक लग रही है। तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ छोटी की मात्रा ले ली नीचे ई, तो यहाँ पर बचता है आधा तय और प्लस ई। ठीक है, क्योंकि वर्णों का करना भी हमें आना चाहिए। जब हमने ये इतना किया है, आधा तय, अब इसकी मात्रा हम इसे दे देंगे, इसकी मात्रा हम इसे दे देंगे, क्योंकि हमें ये वर्ण भी तो पूरा करना है। तो हो गया नहीं हमारा वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो हमें वर्ण विच्छेद करना भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब तक हमें वर्ण विच्छेद नहीं आएगा तो हम संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे। हमें यही नहीं पता होगा कि जो ई की या बड़ी ई की मात्रा होती है वो कौन सी साइड लगती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ई का उदाहरण। और अगर आपको वर्ण विच्छेद सीखना हो, जिसको नहीं आते, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर हमारी सारी वीडियो दिखाई देंगी आपको, और वर्ण विच्छेद की भी उसमें है, तो आप वर्ण विच्छेद सीखें हमारे चैनल पर जाकर। ठीक है, अब ले लेते हैं ऊ या बड़े ऊ, कहाँ परिवर्तन हो रहा है, रै में। तो अब इसका भी एक उदाहरण के अकॉर्डिंग हम सीख लेते हैं ऐसे ही। अब उदाहरण भी हमें पता होने चाहिए, है ना, कि कौन कौन से अच्छे से जिसमें हमारा भिन्न स्वर भी आए और हमारे जो जिन पे हम फोकस कर रहे हैं या यण संधि वाले, ये भी आने चाहिए। तो देख लेते हैं हम एक स्वच्छ। स्वच्छ है हमारा उदाहरण। अब हमें देखना है क्या इसका संधि विच्छेद करने के लिए। तो हम इसका संधि विच्छेद के लिए क्या करेंगे,
कि पहले हम इसे तोड़ लेंगे। सु प्लस अच, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। अब हम इसे क्या करना है कि यण संधि है या इसमें दीर्घ संधि है, ये जानकारी भी तो हमें निकालनी है ना। जब इसका हम पूरा संधि विच्छेद करेंगे जब भी हमें पता चलेगा। तो यहाँ आ गया हमारा ऊ और यहाँ आ गया है। अब ऊ तो आ गया, अब ऊ को किस में परिवर्तन करना है मैं, यहाँ देखो आधे व्यय में। ये हो गया हमारा आधे व्यय में परिवर्तन। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ हलंत के साथ व्यय ए प्लस जो बचा भाई हमारे यहाँ से हलंत के साथ। ठीक है, अब देखते हैं हमने यहाँ पर ये सब उतार लिया है। अब इस व्यय को हम ये मात्रा दे देंगे स्वर, क्योंकि कहते हैं ना जब व्यंजन को अगर स्वर की हेल्प मिल जाए तो वो पूरा हो जाता है। ये आधा का आधा ही रहेगा भाई, और इधर से स्वच्छ। तो ये हो गया हमारी संधि विच्छेद, है ना कितनी इजी। चलो अब देखते हैं हम एक और उदाहरण के ओर। ये तो हो गई हमारी उदाहरण के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमने यण संधि को अच्छे से सीख लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपनी स्पेशल क्लास में शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के बिना तो हमारी क्लास ही अधूरी है ना, इसलिए शॉर्ट ट्रिक। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक है एक ज़बरदस्त मसालेदार। ठीक, वो इसलिए कि अगर सारी संधि के नियम रूल सब कुछ भूल गए, आप कुछ भी भूल गए, सब कुछ समझो भूल गए, तो हमें आँख बंद करके क्या करना है, ये तीन वर्ण अगर किसी भी शब्द से पहले, शब्द के पहले आधे रूप में आ जाए, अपने आधे मतलब हलंत के साथ हैं, सेम ऐसे ही ये आधे आ जाएं, तो ये समझो कि हमारी यण संधि है। ठीक, बस क्या है वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए।